इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। श्री सुधासागर जी महाराज की, श्री सुधासागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। सारी ये दुनिया अपनी एक नियत गति से चलती रहती है, ना किसी के चलाने से चली है और ना किसी के रोकने से रुकी है। सूर्य सुबह उगता है, शाम को अपनी नियत गति से ढल जाता है। उस पर किसी कोरोना के प्रोटोकॉल लागू नहीं होता। सुबह निकला, शाम को चला गया। प्रकृति के जितने नियम हैं सब अपनी एक नियत धारा में परिवर्तित होते रहते हैं। मानव एक ऐसी चीज है कि नियत धारा से हट कर के कुछ कर गुजरना चाहता है। कभी कभी कोई व्यक्ति इस नियत धारा में से किनारा काट के इतने अच्छे कार्य कर लेता है कि वो अमर हो जाता है। और कई लोग नियत धारा के काटने में लगते हैं, लेकिन वे नियत की बहती हुई धारा को न काटने से उसी में डूब जाते हैं। हमें कभी भी हो दो बातें ध्यान रखना चाहिए। एक बात वह कि हम बहती हुई धारा का किनारा करेंगे, लेकिन किनारे पर लगेंगे जरूर। यदि किनारे पर लगने की हिम्मत ना हो तो नीति कहती है जिस तरफ नदी की धारा बह रही है उसी तरफ बह जाओ, बहते जाओ, बहते जाओ। नदी स्वतः ही कोई ना कोई ऐसा किनारा देगी जो तुम्हें सहारा मिल जाएगा। और यदि कुछ जल्दी करना है तो अपने अंतरंग की पवित्रता, निर्मलता कुछ ऐसी करो, नियत को भी बदल दे। दादावाड़ी कोटा की नसिया की नियत यह थी कि यह धीरे धीरे खंडहर की तरफ जा रही थी। आप लोगों ने इस नियत धारा को ऐसे परिवर्तित कर दिया
कि विनाश की तरफ जाने वाली चीज अतिशय क्षेत्र बन गई। भारत में पहली मूर्ति है जो प्रतिष्ठा के पहले से ही अपनी कुछ अहमियत रखती है, एनर्जी रखती है। बहुत सारी मूर्तियां मैंने प्रतिष्ठित की, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों में भी सूर्य मंत्र दिया, लेकिन इस मूर्ति में प्रतिष्ठा के पहले ही कुछ ऐसी शक्ति थी। यदि मुझे पहले मालूम होता, कह दो, तो यह मूर्ति कोटा में नहीं बैठ के किसी बड़े महातीर्थ में बैठती जहां 200-400 बीघा की जमीन होती है। अब क्या करें, शहरों का स्थान इतना संकुचित है कि पैर फैलाएं तो फैलाने को जगह नहीं मिलती। ये मूर्ति ऐसी है, यदि इसको खुला मैदान मिल जाता तो विश्व का नंबर 1 का तीर्थ क्षेत्र बनता है। मेरे द्वारा, खुद के द्वारा प्रतिष्ठित क्षेत्र इस मूर्ति के सामने सेकंड हो जाता है। ये इतिहास जो बनते हैं, ये प्रकृति ने इतिहास नहीं बनाया, हमारे तुम्हारे सोच ने इतिहास बनाया। प्रकृति का कोई इतिहास नहीं होता, क्योंकि वह सदा एक ही लहजे में बहती है, एक ही रूप होता है। इतिहास उनका होता है जो नियत धारा से हट करके कुछ कर गुजरने का मन बनाते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसको देख करके कर्ता को ही आनंद ना आए, दृष्टा को भी आनंद आ जाए। कर्ता जब आनंद मनाता है तो अपनी कृति का आनंद मनाता है, लेकिन जब दृष्टा को आनंद आ जाता है तो वह हमें जन्म जन्म की ऐसी पवित्र दुआ दे देता है कि प्रकृति उसके सामने भी अपने आप में नतमस्तक हो जाती है। प्रकृति नतमस्तक हो जाती है। संसारी व्यक्ति प्रकृति के सामने नतमस्तक होता है, और कभी कोई अच्छा कार्य हो जाए तो प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है। हम साधु लोग प्रकृति के प्रतिनिधि हैं। प्रकृति की प्रतिनिधि बनकर के वस्तु स्वरूप को धारण करते। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वरूप है वह धर्म है। जो वस्तु के स्वरूप को ही अपने जीवन का अंग मानते हो, वे ही जिसके सामने नतमस्तक हो जाएं, तो अब दुनिया की कोई ताकत नहीं बची जो नतमस्तक ना हो। देवता तो मुनियों के पीछे होते हैं। देवता सबसे बड़ी शक्ति होती है दुनिया में, भगवान के बाद साधु संत। और जिंदगी में कोई ऐसी वस्तु जहां होती है जहां साधु संत झुक जाते हैं, वो कृति, वो ऐसी वस्तु दुनिया में लाके प्रस्तुत करना है। तुम झुको या ना झुको, तुम अपने ऐसे जीवन में ऐसा जरूर कार्य करना कि तुम्हारे संत भी वहां झुक जाएं, नतमस्तक हो जाए।
संत जहां झुक जाता है, समझ लेना वही जगत का देवता बन जाता है, वही जगत के लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, वही देवताओं के द्वारा भी वंदनीय हो जाता है। आज आदिनाथ भगवान का दर्शन करके जितना छोड़ा था उससे कई गुना तेज आज मैंने भगवान में देखा। प्रतिष्ठा के पहले और प्रतिष्ठा के समय और प्रतिष्ठा के बाद मैं नहीं समझता हूं इतनी बड़ी महाशक्ति जिस नगर और शहर में बैठी हो, और जो व्यक्ति ऐसी महाशक्ति को अपने हृदय में धारण किए हो, जो ऐसी महाशक्ति को अपने जीवन का आधार बनाने वाला हो, उसको अपने जीवन में कभी किसी संकट की परवाह नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। जीना और मरना कोई संकट नहीं है, जीना और मरना कोई संकट नहीं है। जीते समय भी आनंद और मरने के बाद भी आनंद होता है। मेढक भगवान के दर्शन करने गया समूषण में, लेकिन रास्ते में हाथी के पैर से कुचल के मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मरना कोई संकट नहीं कहलाता, मरने के बाद जो मिला वह पुरस्कार कहलाता है। भगवान के दर्शन करने गया, मर गया एक्सीडेंट होकर के, लेकिन जब उसकी गति का वर्णन हुआ तो वो वहां पहुंच गया जहां भगवान के दर्शन करते करते लोग जाते हैं, वो प्राप्त हो जाता है। अपने जीवन में भी कुछ ऐसा करो और ऐसा आधार बनाओ, आलंबन बनाओ, जिसके आलंबन के बाद कभी ऐसा महसूस हो अब मुझे किसी भी संकट का, किसी का भी डर नहीं है। निर्भय होकर के जीवन की अंत गुजारना, ऐसा क्या संबल तुम्हें मिल जाए, चाहे वो नमोकार मंत्र हो। अंजन चोर को नमोकार मंत्र मिला, बड़ा भयभीत था, डरा हुआ था। जैसे ही नमोकार मंत्र मिला तो वो निडर हो गया, बोले अब मुझे लिए कोई संकट नहीं है। बोले संकट नहीं है, नीचे आग जल रही है, नीचे तलवारें रखी हुई है। बोले नहीं, अब मेरे जीवन में नमोकार मंत्र आ गया है, मैंने उसका आलम्बन ले लिया। आग में जलूं या अग्नि में जल जाऊं तो भी मैं अब इसको संकट मानते ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास नमोकार मंत्र है। लोगों ने कहा कि देखो तू नीचे तलवारें लटक रही हैं, आग जल रही है। उसने कहा अब संकट है ही नहीं, अब तो मौत भी संकट नहीं, मृत्यु भी संकट नहीं। उसके पहले वो भाग रहा था, क्योंकि अब कोई संकट नहीं जीवन में, क्योंकि अब मेरे पास नमोकार मंत्र, और उस मंत्र के सहारे पर आप नमोकार मंत्र की मालाएं फेरते। क्या नमोकार मंत्र की माला फेरते समय कभी तुम्हें ऐसी अनुभूति हुई अब मुझे किसी दुनिया के संकट का कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या है, नमोकार। बस इतनी सा, कुछ नहीं, निर्भयता की। मेरे हाथ में नमोकार मंत्र की माला है, अब कुछ नहीं,
लोग कहें बिजली गिरने वाली है, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहे तेरी मौत होने वाली, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मर जाएगा, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले क्यों? मेरे पास, आगे बोलो ना आप। बस लोग कह रहे हैं मर जाएगा तू, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन खत्म हो जाएगा, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास नमोकार मंत्र। मेंढक को भाई कई मेंढकों ने रोका कि तुम मत जाओ, शमोशन में बहुत भीड़ पड़ती है, तू कुचल जाएगा, मर जाएगा। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास भगवान को चढ़ाने के लिए एक पाखुड़ी उसके मुंह में थी। उसको दम किसका था? मेरे पास वो पाखुड़ी है जो पाखुड़ी में भगवान को चढ़ाऊंगा। ये पाखुड़ी भगवान के नाम की है, भगवान के नाम की पाखुड़ी है। मैंने ये पाखुड़ी उठाई है, भगवान के नाम से उठाई। ये पाखुड़ी मेरी नहीं है, अब ये पाखुड़ी भगवान की है। और भगवान की पाखुड़ी यदि मेरे मुंह में है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मर जाएगा, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या करेगा? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पाखुड़ी है, मैं पाखुड़ी लेके जा रहा हूं। गति के अनुसार मर गया। मरते समय भी कहता है तू मर रहा है, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास भगवान की पाखुड़ी है। कभी आप घर से हाथ में पुंज लो मंदिर आके आने के लिए, बस तुम्हें निर्भयता की अनुभूति हो जाए। कुछ नहीं, मेरे हाथ में भगवान का पुंज है ना, अर्घ है ना, बस क्या फर्क पड़ता है। कोई भी संकट को टालने की बात नहीं सोचना, क्या फर्क पड़ता है। निर्भय की अनुभूति। निर्भय का अर्थ ये मत समझना कि संकट टल गया। निर्भय का अर्थ होना है कि संकट की भी अभी मुझे कोई फिक्र नहीं है। संकट तो टलते नहीं, कहां से टले? निर्भय हो जाना, संकट की कोई फिक्र नहीं। ऐसी अनुभूति उस मेंढक को आई, ऐसी अनुभूति उस अंजन चोर को आई। और इसी अनुभूति का नाम है सम्यक दर्शन। इसी अनुभूति का नाम है आत्मानुभूति। इसी का नाम है कि तुम कितने धर्म को, किसी का भी सहारा लेने के बाद तुम्हारी अनुभूति कैसी हो गई। आपको ऐसी महाशक्ति मिली आदिनाथ भगवान को, इनके दर्शन के बाद तुम्हें अनुभूति कैसी होती है। यदि ऐसे अंदर से अनुभूति हो रही है, अब मुझे दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता। जीऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, मरूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे पास आदिनाथ भगवान का दर्शन है, क्या फर्क पड़ेगा। मर जाऊंगा तो इन्हीं के सहारे तो मरूंगा ना, आलम्बन लेके तो मरूंगा। और जीऊंगा तो इन्हीं के सहारे जीऊंगा। जीना और मरण दोनों के बीच का भय खत्म हो जाता है। उसी दिन भगवान की सिद्धि हो जाती है। ऐसे ही गुरु के सामने क्या फर्क पड़ता है। जैसे कल मैंने कहा था, सम्यक दृष्टि वस्तु को पहचानता है। इनसे मुझे क्या मिलेगा, इनके दर्शन करने से मैं बचूंगा या मरूंगा, ये मेंढक ने नहीं सोचा। हम और आप शायद सोचते होंगे, मेंढक ने नहीं सोचा। मेंढक ने ये नहीं सोचा कि मैं महाराज के भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, बचूंगा या मरूंगा, भगवान मुझे बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। उसने से हटा दिया। भगवान से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे भगवान चाहिए, और चला गया। ना जीवन चाहिए भगवान से, ना मौत चाहिए। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे भगवान चाहिए। बढ़ गया।
लोगों ने बहुत कहा क्या मिला भगवान से, बोले मेरे पास से था ही नहीं, मेरे पास तो मात्र भगवान था। उसकी अनुभूति अंजन चोर ने कभी नमोकार मंत्र पढ़ते समय से नहीं लगाया, इससे मुझे क्या मिलेगा, बोले कुछ नहीं मिलेगा, मेरी मौत तो निश्चित है, मेरी मौत तो निश्चित है, लेकिन अब मुझे मौत का डर नहीं है। अभी तक मैं डर रहा था, भाग रहा था मौत से, कोतवाल पीछे थे। और वो कहता अब भी मैं मरूंगा, 100% मरूंगा, लेकिन अब मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास नमोकार मंत्र है, एक साथी मेरे साथ है जो मरने के समय भी मेरे साथ रहेगा और मरने के बाद भी मेरे साथ जाएगा। और जिसका साथी इतना जबरदस्त हो, वो कहीं भी ले जाओ ना, क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या फर्क पड़ने वाला है। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने लिखा, सम्यक दृष्टि से कहा देख ले यदि तू नरक जाना पड़े तो, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, सम्यक दर्शन साथ रहना चाहिए। यदि सम्यक दर्शन साथ है तो नरक में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साथी है मेरा एक। अपनी जिंदगी में महानुभाव एक ऐसा साथी बनाओ जिसके संबंध में तुम्हें ऐसा लगे, ऐसी अनुभूति हो, ये मेरे साथ जा सकता है। भवांतर में भी मिलेगा, ये भवांतर में मिलेगा, पक्का मिलेगा। अब आप अपने आप में पूछ लो, आज मीटिंग कर लेना घर में, कौन कौन अगले भाव में मिलेगा, गारंटी लेना। जो मिल जाए अगले भाव में, ध्यान रखना फिर वो आगे पीछे नहीं जावे। मात्र एक साथी ऐसा है, नमोकार मंत्र, जो यहां भी है, देवों में भी है, नरकों में भी है, जहां चाहो, जहां जाओगे वहां सदा। जिनेंद्र भगवान को भी प्रीति की, यहां भी जिनेंद्र है, बस ऐसे देवता को मानो जो मरने के बाद भी हमें मिल जाए। इसी भाव में बिछुड़ जाए वो क्या साथी है, जो मरने के भाव बाद भी हमें मिले। आज मूर्ति के रूप में मिल रहा है, कल साक्षात विधेय क्षेत्र में तीर्थंकर के रूप में। ऐसे को साथी बनाओ, ऐसे जीवन में अपने जीवन बनाओ जो कि हमारे लिए मरते समय भी साथ रहे। उसका नाम लेने पर मरते समय भी हमारे पुण्य में श्री वृद्धि हो रही, और मरने के बाद तो होती है। तो ये देव शास्त्र गुरु के जो स्तंभ होते हैं, ऐसी मूर्ति को पाकर के अनुभूति किया करो महानुभाव। जब मेरे नगर कोटा में ऐसी महाशक्ति विद्यमान है तो हमें किसी बात का डर नहीं है। ये मत बोलना कि मैं संकट नहीं आएगा, हाँ, गड़बड़ मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। तुम तो ये कहना कि संकट आवे तो क्या फर्क पड़ता है, पुण्योदय तीर्थ के बड़े बाबा हमारे साथ हैं। संकट आए तो क्या फर्क पड़ता है, आएगा, जो कुछ होगा तो होगा, उस नियत को कौन टाट सकता है। लेकिन बस बड़े बाबा मेरे साथ, मरूंगा तो मरूंगा, जीऊंगा तो कुछ नहीं, एक आलम्बन अंदर की प्रतीति से जब उत्पन्न हो जाता है तो धर्म की स्थिति बनती है। कल भी मैंने कहा था, एक बार वस्तु को पहचान लो। अभी तक हमें बेटा मां को नहीं पहचानता, बेटा दूध को पहचानता है। बेटा मां को नहीं पहचानता, किसको पहचानता है,
वो तो दूध चाहिए। तभी तो उस बच्चे को कोई भी कैटनप कर लेता है। उसे कुछ नहीं चाहिए, चॉकलेट चाहिए। किसी ने थोड़ी चॉकलेट दिखा दी तो आपका बच्चा क्या होता है? वो माँ बाप को जानते ही नहीं है। दो मात भूख को जानता है, वो माँ दूध को जानता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो माँ को जानता है, दूध को नहीं। पिता को जानता है, संपत्ति को नहीं। भगवान को जानता है, उपलब्धि को नहीं। गुरु को जानता है, उपलब्धि को नहीं। मंत्र को जानता है, उपलब्धि को नहीं। कल की जो श्रृंखला प्रवचनों की थी बड़ी महत्वपूर्ण थी। अभी तक हमें सब कुछ मिला है, लेकिन हमारे बीच में से आता गया। अंजन चोर ने कहा, मुझे नमोकार मंत्र चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिद्धि हो गई, देवता आ गए, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। इसलिए अपन आज समय बहुत हो गया और तुम लोग हमें थका देते हो। पाठक जी कहते महाराज जी बैठे बैठे भी मुझे थकान हो रही थी ऊपर। आखिर शरीर तो कितना घुमा दिया। वो प्रोटोकॉल था, मैंने मना किया भाई प्रोटोकॉल चल रहा है मत लो। प्रोटोकॉल से एक फायदा तो होता है, शांति से रास्ता कट जाता है। बता दो प्रोटोकॉल पे जो भी चल रहा हो यहाँ का। अब प्रोटोकॉल नहीं होता तो शायद मैं 11 बजे तक आ पाता। 2 ढोल में मैं रिद्धि सिद्धि से यहां आ गया। पंचायत को बड़ी शांति रही। पूरा प्रोटोकॉल का फायदा क्या है? पंचायत ने प्रोटोकॉल का पूरा लाभ उठाया, लेकिन भक्तों ने प्रोटोकॉल को कोई परवाह नहीं की। भक्तों के हम सबको देख रहे थे, उनको कोई प्रोटोकॉल की खबर थी नहीं। तो शरीर तो थकता ही है। आज अपन इतना ही समझ करके देखो कितने दिन और तुम्हारे कोटा में मिलते हैं। अपन कुछ धर्म की चर्चा करेंगे, कुछ अपन सीखेंगे। वस्तु क्या है, मैं क्या हूँ, स्वरूप क्या है, उस तक अपन सब बैठ करके चर्चा करके पहुँचने का प्रयास करेंगे। आज सभी कोटावासियों के लिए बहुत बहुत मांगलिक आशीर्वाद। और एक और खुशी की बात बताता हूँ जो मुझे अभी प्रवेश में हुआ। यहाँ के सारे मंदिर सुधर करके बहुत सुंदर बन गए। आदमी सुधरे हैं कि नहीं सुधरे, मंदिर तो सुधर गए। आदमियों को अभी मैं कहने आदमी सुधरे के नहीं सुधरे ये तो अभी पता नहीं, लेकिन मंदिर बहुत। रामपुरा जैसे मंदिर में इतना अच्छा लगा। रामपुरा ही थे ना वो 2-3 मंदिर 4 मंदिर, सब मंदिरों में कुछ ना कुछ काम हुआ और सबने भव्यता बनाई। शुरू से मैं मंदिर देखता हूँ, रिद्धि सिद्धि से देख रहा हूँ। जो मैंने 10 साल पहले मंदिरों की हालत देखी थी, आज जितने मंदिरों के दर्शन किए, हर मंदिर में बहुत कुछ अच्छा देखा, बहुत नया लिखा। और मैंने भगवान को बहुत अच्छा कहा, भगवान ऐसे ही हम आपको देखना चाहते। हम भली धूल में बैठे बैठे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नेचर है, मैं भगवान को धूल में नहीं देखना चाहता। मेरा भगवान बैठे जैसे हर मंदिर में कुछ ना कुछ हुआ। हम तो मंदिर में जो धारणा बनाकर घुसे, हमें वेदी ढूंढने में परेशान आ गया। मैंने कहा वो मूल लायक कहाँ है? वो तो बहुत सुंदर बैठ गए, बहुत अच्छे बैठ गए, बहुत अच्छे मंदिर सुधरे हैं। बस आज यही आशीर्वाद, जैसे कोटा के मंदिर में सुधार हुआ है, आप लोगों ने तालियां बजा दी,
जैसा मंदिर सुधरे, भगवान सुधरे, ऐसा अपना मन भी सुधरे, अपना पवित्र भी सुधरे, अपना आचरण भी सुधरे, अपना विचार भी सुधरे। भगवान कसायों से रहित हैं, अपनी कसाएं कम हो, जितना हो तो ये मंदिर सार्थक हो जाएंगे। ये मंदिरों की उपलब्धि हमें वरदान सिद्ध हो जाएगी और हम मंदिरों को पहचान लें, भगवान को पहचान लें, तो मेरा दावा है कि समाज क्या प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ही चमकेगा जैसे मंदिर चमकेगा। मंदिरों में इसलिए अपने अंदर सुधारने की, अपने बीच में से लगा है, से हटा दो। सारे मंदिर अपने हैं, सारे भगवान अपने हैं और सब भगवान का मैं हूं और मेरे भगवान हैं। बस जहां वीतरागता है, जहां वीतरागता है वहां जैनी का सब कुछ है। क्रिया में अहिंसा, दृष्टि में वीतरागता, यही जैन धर्म का मूल ध्वज है और आलम्बन है आज महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद्र, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।